अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखा था और फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा। आज की वीडियो में हम देखेंगे अडेप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस के डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस के लिए प्लांट्स ने क्या क्या अडेप्टेशन की हुई है। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं अडेप्टेशन, क्योंकि ये वर्ड बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, उनको क्लियर नहीं होता कि बेसिकली अडेप्टेशन है क्या। तो हम इसको सबसे पहले समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो नाउ अब हम समझते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन बेसिकली वो फीचर है, वो बिहेवियर जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प करता है, उसका सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ कर देता है। ऐसे फीचर्स को, ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहेंगे, अडेप्टेशन। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जिसमें हमारे पास है 3 प्लांट्स। एक प्लांट हमारा ऐसी जगह पर है जहाँ पे वाटर क्वान्टिटी बहुत कम है, यहाँ पे पानी जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो है, यहाँ पर जो हमारा प्लांट है वो मॉडरेट अवेलेबिलिटी पर है वाटर की। और जो थर्ड कैटेगरी है, यहाँ पर जो प्लांट है यहाँ पर वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इनके रूट्स पर गौर करें तो हमें दिखेगा कि जो प्लांट ऐसे जगह पर प्रेजेंट है जहाँ पर वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं और सुपरफिशियली प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लांट्स को वाटर अब्सॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनके जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है, यहाँ पर हमें जो रूट्स मिलेंगे वो इसके मुकाबले में डेवलप रूट मिलेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी है, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, यहाँ पर जो हमें रूट मिलेंगे वो कैसे होंगे, जो जिन्होंने पेनिट्रेट किया होगा लैंड में, डीपली प्रेजेंट होंगे ये रूट। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या करना है, वाटर अब्सॉर्ब करना है और प्लांट को पहुँचाना है। इसके अलावा अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो ये जो प्लांट्स है फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो स्टोमेटा मिलेंगे हमें वो लार्ज स्टोमेटा मिलेंगे और लार्ज क्वांटिटी में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा आ रहा है बॉडी में, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि वाटर को रिमूव भी किया जाए बॉडी से, तभी बैलेंस रहेगा। सेकंड कैटेगरी में जो हमें स्टोमेटा मिलेंगे वो कैसे होंगे, इसके मुकाबले में थोड़े से स्मॉल साइज़ मिलेंगे और क्वांटिटी में भी थोड़े से कम मिलेंगे। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है, यहाँ पर जो स्टोमेटा मिलेंगे हमें वो स्मॉल इन साइज़ और नेग्लिजिबल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रांसपरेशन रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि पानी इतना मुश्किल से मिल रहा है प्लांट को। तो प्लांट क्या चाहेगा कि जो भी वाटर उसकी बॉडी में आ रहा है उसको वो कंजर्व कर ले। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टोमेटा हमें मिलेंगे वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलेंगे, वेरी स्मॉल इन साइज़ मिलेंगे। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों प्लांट्स की, ये क्या कर रही है, इस तीनों प्लांट को अपनी जो इनका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर फीचर्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, अडेप्टेशन। क्योंकि ये सारे फीचर्स इन तमाम प्लांट्स को उनकी सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं उनकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये प्लांट जो थर्ड कैटेगरी है, डेजर्ट प्लांट, यहाँ पर जो प्लांट है अगर इसके पास लार्ज क्वांटिटी में स्टोमेटा प्रेजेंट हो और लार्ज इन साइज प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, जो थोड़ा सा पानी इस प्लांट की बॉडी में आ रहा है वो भी रिमूव हो जाएगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो क्या इसका सर्वाइवल पॉसिबल होगा यहाँ पर? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस तमाम प्लांट को उनके इन्वायरमेंट में सर्वाइवल में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे जो फीचर्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिकली ये अडेप्टेशंस हैं। सो नाउ हमने अडेप्टेशन को समझा, अब हम देखेंगे कि इन डिफरेंट इंटरनल कंडीशन के लिए प्लांट्स ने क्या क्या अडेप्टेशन की हुई है, क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप की हुई है जो कि उसको सर्वाइवल में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर जो हम होम्योस्टैसिस पढ़ेंगे ना, वो 3 एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, उसको 3 डिवीजन में पढ़ेंगे बेसिकली। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये बात तो कन्फर्म है कि जब होम्योस्टैसिस पढ़ेंगे तो हम बैलेंस की बात करेंगे, मेंटेन करने की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ये ऑस्मो रेगुलेशन है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर और सॉल की कंडीशन, इनकी कंसंट्रेशन को हम बैलेंस रखने की बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन में। बाय ऑस्मोसिस, ये तो हमें पता है कि जो भी वाटर या सॉल्यूट की मूवमेंट होती है वो
कौन सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूँ कि आगे भी ये बात आएगी जब हम किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे, कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ मूव करते हैं, जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। और कहाँ मूव करते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के। सॉल्यूट है तो ऑफकोर्स के अराउंड सॉल्वेंट भी है। एक तरफ 10 मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, यहाँ पर भी सॉल्वेंट है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो जहाँ भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगी। ये बात आगे हम आएगी जब हम किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम वाटर और सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन है उसको सेम हेडिंग के अंडर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। सेकंड है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का वर्ड किसके लिए आता है, टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पर जिसकी मेंटेनेंस की बात होगी वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमें बैलेंस रखना है विद इन सुटेबल लिमिट, जहाँ पर हमारे एंजाइम फंक्शनल हो, क्योंकि हमने पढ़ा है एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही फंक्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए तो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। थर्ड है एक्सक्रीशन। यहाँ पर क्या होता है, जो मेटाबॉलिक टॉक्सिक हमारी बॉडी में बन रहा है, मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू है एवरी टाइम, तो वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी में बन रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ज़रूरी है कि उसको भी अपनी बॉडी से रिमूव किया जाए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, जिसमें है अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड, गम्स, लेटेक्स। ये सारे जो कंपाउंड्स हैं उनके ज़रूरी है कि हमारी बॉडी से वो रिमूव हो या प्लांट्स की बॉडी से वो रिमूव हो, वरना क्या हो सकता है, बॉडी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। सो नाउ एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बातें हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि एट डे टाइम प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा रेस्पिरेशन जो एवरी टाइम कंटिन्यू है प्लांट बॉडी में, और डे टाइम में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है रेस्पिरेशन के रिजल्ट में वो यूज़ हो जा रही है फोटोसिंथेसिस में। कैसे हो रही है देखते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस है वो इसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, ग्लूकोज, और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यही प्लांट कहाँ यूज़ कर लेगा, फोटोसिंथेसिस में। When rate of photosynthesis will be higher than respiration, जब फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा हो जाएगा रेस्पिरेशन से, तो क्या होगा, प्लांट गेट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड रिलीज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन एयर थ्रू स्टोमेटा। फिर प्लांट क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से लेना शुरू कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये एक्सेस ऑक्सीजन है जितनी यूज़ हो रही है वो तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगी, लेकिन जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो कहाँ पर रिलीज़ होगी, एटमॉस्फेयर में थ्रू स्टोमेटा। अब एट नाइट टाइम प्लांट ओनली परफॉर्म रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती क्योंकि सनलाइट नहीं है। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस विच इज रिमूव बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब सिर्फ ये वाला रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाएगी थ्रू डिफ्यूजन। या फिर जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें जो रिमूवल होगी गैस की वो कैसे होगी, स्टोमेटा के थ्रू हो सकती है। तो बस ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सो नाउ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट की बॉडी में वाटर भी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो एक्सेस वाटर प्लांट की बॉडी से रिमूव होना चाहिए, तभी एक बैलेंस क्रिएट रहेगा बॉडी में। अगर रिमूव ना हो तो क्या होगा, बॉडी में एक्सेस वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर इम्बैलेंस क्रिएट होगा, फिर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, सेल बर्स्ट हो सकता है। तो ज़रूरी है कि जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव किया जाए बॉडी से। The plant stored large amount of water. Yes, this water can be removed from plant in two ways. दो तरीक़ों से plant water remove कर सकता है. One is transpiration, second one is guttation.
सबसे पहले ट्रांसपैरेशन को देखते हैं। ये तो कन्फर्म है कि दोनों प्रोसेस से वाटर रिमूव होगा बॉडी से। तो इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम अभी देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर, यस, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये गैशियस फॉर्म में वाटर का रिमूवल है फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट कौन से हैं? वो पार्ट जो कि सरफेस से ऊपर है, जो एयर में है बेसिकली। इट अगर ओनली एट डे टाइम। ये कब होगा? सिर्फ डे टाइम में। गटेशन क्या है? इट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये भी रिमूवल है वाटर मॉलिक्यूल की, लेकिन किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स। लीव्स की ये बनी हुई भी है, मार्जिन से होगी। थ्रू स्पेशल पोर्स हाइडाथॉट्स। एक स्पेशल पोर्स हैं हाइडाथॉट्स, जिनके थ्रू क्या होगा? गटेशन। इट ओनली अकर्स एट नाइट व्हेन वाटर प्रेशर इज हाई इन लीफ और लो टेम्परेचर हो इन्वायरमेंट का, उस वक्त ये होगा। तो हम इसकी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ये ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताने हो ट्रांसपैरेशन और गटेशन में। तो फर्स्ट क्या हो सकता है? सबसे पहले तो कि ये किस फॉर्म में रिमूवल है? वेपर फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। सही है। ये कैसे? एरियल पार्ट से है, जबकि ये मार्जिन ऑफ लीव्स से है। ट्रांसपैरेशन होती है थ्रू स्टोमेटा। ये बात यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये होगी थ्रू स्टोमेटा। जबकि जो गटेशन है वो स्पेशल पोर्स से होगी, कॉल्ड हाइडाथॉट्स। और ये किस टाइम में होती है? डे टाइम में। जबकि गटेशन कब होगा? सिर्फ नाइट टाइम में, जब वाटर का प्रेशर हाई होगा प्लांट लीव्स में और टेम्परेचर लो होगा इन्वायरमेंट का। तो ये 4 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बन रहे हैं इसमें। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Plant modify their leaf size, structure and structure of stomata to control the rate of transpiration। यहाँ पे मैंने बात बता भी दी कि ट्रांसपैरेशन किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा के थ्रू। ये बात हमने जब एडेप्टेशन वाली डिस्कशन की थी उसमें ये काफ़ी क्लियरली हमने समझ लिया था कि स्टोमेटा का जो साइज़ है, उसकी जो नंबर हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है प्लांट प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट लाइक लेटेक्स, रेजिन एंड गम। हमने कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, इनकी रिमूवल देगा। अब कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जैसे कि आप एग्जांपल दी हुई है, लेटेक्स है, रेजिन और गम। ये प्रोडक्ट जो है कैसे? इनसॉल्युबल है और हार्मलेस कंपाउंड्स है। इसके अलावा कुछ और प्लांट हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ गम्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नीम और कीकर। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दीज मटीरियल कहाँ से रिमूव हो रहे हैं? स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। स्पेशल पोर्स है जहाँ से सेकेंडरी प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है प्लांट बॉडी से। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक coniferous plant produce resin like material while the rubber plant produce latex। ये कहाँ से रिमूव होगा? स्कार लाइक ओपनिंग। हमने देखा होगा जो लार्ज ट्रीज वगैरह उनकी जो ट्रंक है उसमें स्कार लाइक टिश्यू डेवलप हो जाता है और ओपनिंग से बन जाती है, जहाँ से ये प्रोडक्ट्स रिमूव होंगे। ये देख सकते हैं इस तरह का ट्रंक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपनिंग बन जाती है, स्कार लाइक स्कार टिश्यू बेसिकली बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव होंगे। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं लाइक carnivorous plant and okra produce mucilaginous material to capture insects। कुछ प्लांट लाइक कार्निवोरस प्लांट ये क्या करते हैं? प्लांट अगर है ये कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो आके यहाँ पे स्टिक हो जाए, और फिर ये इस तरह से बंद हो जाता है और इंसेक्ट जो है वो उसके अंदर कैप्चर हो जाते हैं। यहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है और ये अपना जो न्यूट्रिशन है ये इस तरह से लेता है। पैरासाइट्स भी होते हैं कुछ जो कि इंसेक्ट्स को कैप्चर कर रहे हैं। कार्निवोरस प्लांट भी कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स वगैरह पर से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें एग्जांपल हम देते हैं पिचर प्लांट वगैरह की, पैरासाइटिक प्लांट जो होते हैं। तो इस तरह से इनमें होता है कुछ मटेरियल ये सिक्रीट करते हैं, स्टिकी मटेरियल होता है, जो इंसेक्ट आता है वो इसमें स्टिक हो जाता है और फिर इस प्लांट बॉडी से कुछ एंजाइम रिलीज़ होंगे, कुछ सब्सटेंस रिलीज़ होंगे जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे और इस तरह से जो उसकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है प्लांट की वो उसको मिल जाएगी।